पीपल को एक बार पानी डालने से क्या होता है और क्या है फायदे? श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रत शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ जिसके मूल जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य तना में विष्णु जी तथा अग्रभाग पत्तों में भगवान शिव जी का साक्षात रूप विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार भी पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी श्री कृष्ण, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। अपने जीवन काल में आपने कभी ना कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत है जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेतात्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्पवृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा, देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। आइए जानते हैं पीपल के वृक्ष से संबंधित कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को कष्टप्रद परिणाम मिल सकते हैं। एक, हिंदू शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु यही कार्य रविवार को किया जाए तो अशुभ होता है। यह दरिद्रता को आमंत्रण भी देता है। 2, जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है, उनके पितरी को कष्ट झेलने पड़ते और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता। 3, सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है, किंतु इस समय पीपल को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। 4 पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। 5, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष बाधा शांत होती है और काल सर्प दोष, पितृदोष शांत रहते हैं। 6, यदि आप नियमित रूप से पीपल में दीपक जलाती है तो प्रातः काल 7 बजे से 10 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। वहीं शाम के समय 5 से 7 बजे तक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। 7, कभी भी पीपल के वृक्ष में बहुत रात यानी 9 बजे के बाद और सुबह 10 बजे के बाद दीपक न जलाएं। यह समय पीपल की पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता है। वैसे आप यदि प्रातः काल पीपल में जल चढ़ाएं और शाम के समय इसके पास दीपक जलाएं तो ज्यादा शुभ हो सकता है। 8, ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पेड़ों में पीपल है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान कृष्ण का वास होता है। ज्योतिष में इस वृक्ष को अच्छे स्वास्थ्य, भाग्य, संतानोत्पत्ति और ज्ञान लाने वाला माना जाता है। 9, शनिवार के दिन पीपल में दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि आप स्नान आदि से मुक्त होकर ही इसे जलाएं। आप सही समय का ध्यान रखते हुए दीपक जलाएं। इसका मतलब यह है कि आपको भूलकर भी दोपहर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है।
पीपल में हमेशा सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। इससे आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। 10 ऐसा कहा जाता है कि पीपल में त्रिदेव यानी कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है, इसलिए इसे सबसे पवित्र पेड़ माना जाता है और इसकी पूजा से तीनों देवों की पूजा के बराबर फल मिलता है। एक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष के पास ही भगवान विष्णु का अवतरण हुआ था, इसलिए इस वृक्ष को विष्णु जी के प्रिय वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। 11 अगर आप पीपल के वृक्ष में नियम पूर्वक सही समय और शुभ दिन के अनुसार जल चढ़ाती है और दीपक जलाती है तो आपको त्रिदेव की विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पीपल के वृक्ष के कई ज्योतिषीय गुण बोध माने गए हैं। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पीपल का बृहस्पति से सीधा संबंध होता है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है। बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने को कहा जाता है। माना जाता है कि पीपल में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति मजबूत होता है और मजबूत बृहस्पति समृद्ध। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर त्रिदेवों का वास होता है। इसके साथ ही एक मान्यता यह भी है कि पीपल पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण ने भी स्वयं को वृक्षों में पीपल की तरह बताया है। कुल मिलाकर पीपल में अनेकानेक श्रेष्ठ शक्तियों का वास होता है और इसकी नियमित पूजा से स्वयं ईश्वर पूजा का फल मिलता है। पीपल पर जल चढ़ाने से कुंडली में वक्री चल रहे सभी ग्रहों की शांति होती है और उनके द्वारा दी जा रही पीड़ा में कमी आती है। पीपल को जीवित देव माना जाता है और किसी भी मूर्ति पूजा के स्थान पर इसे पूजने से कम समय में अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा के किसी भी प्रकार से बढ़कर पीपल को जल चढ़ाने मात्र से कहीं जल्दी और ज्यादा प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। गीता में पीपल की उपमा शरीर से की गई है। अश्वत्थम प्राहुख्यम अर्थात अश्वत्थ पीपल का काटना शरीरघात के समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल प्राणवायु का केंद्र है, यानी पीपल का वृक्ष पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। संस्कृत में को चलदलतरु कहते हैं। हवा न भी हो तो पीपल के पत्ते हिलते नजर आते हैं। 5 सरिस मन डोला, शायद थोड़ी सी हवा के हिलने की वजह से तुलसीदास ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने की गति से की गई है। दोस्तों, यह थी हमारी तरफ से पीपल के पेड़ की एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।